वेलकम क्लास। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नादान दोस्त एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ेंगे। इसमें दो बच्चों के बारे में बताया गया है जिनके मन में जिज्ञासावश बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में कभी कभी वे ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बहुत कष्ट होता है, बहुत परेशानी होती है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं। केशव बड़ा है, श्यामा छोटी है। तो एक दिन उनके घर के कार्निस के ऊपर, कार्निस यानी जो दीवार पे जो सज्जे लगे होते हैं उसे कार्निस कहा जाता है। तो बाहर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया अंडे दे देती है और चिड़िया बार बार वहाँ आते जाते रहती है। तो दोनों भी बच्चों को, केशव और श्यामा को बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसा क्यों आती। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर चिड़िया ने अंडे दी हुई रहती है। तो उन्हें बहुत से जिज्ञासावश बहुत सारे प्रश्न उठते हैं उनके मन में कि अंडे कितने बड़े होंगे, क्योंकि कार्निस तो ऊपर रहता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ क्या है, अंडे किस रंग के होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने होंगे और वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि जो उनकी मम्मी रहती हैं वो दिन रात घर के कामों में बिजी रहती हैं और जो पापा जी रहते हैं, जिन्हें वो बाबूजी बोलते हैं, वो हमेशा ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। तो दोनों बच्चे आपस में ही बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर लिया करते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे ही श्याम अपने भाई से पूछती है कि क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे क्या। पर केशव जैसे उसको सब कुछ मालूम है, बहुत विद्वानों की तरह जवाब देता है, अरे नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। अब इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। तो दोनों बच्चों की जिज्ञासा और बढ़ने लगी कि उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि वो अंडों को जाकर के देखें और उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। पर उनको विचार आ रहा था कि इतने सारे बच्चे होंगे तो चिड़िया दाना कैसे लाएगी, बेचारे बच्चे कहीं भूख से मर ना जाएं, चू चू करके मर ना जाए। तो उन्होंने सोचा कि कार्निस पर थोड़ा सा हम उनके लिए दाने रख देते हैं, है ना। और फिर उन्होंने सोचा अब धूप भी तो लगती होगी, श्यामा को ऐसा विचार आया कि उनको तो अभी कितनी गर्मी है, धूप लगती होगी, धूप की वजह से प्यास भी बहुत लगती होगी, तो वो पानी भी कैसे पिएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे विचार उन लोगों के मन में आए। फिर उन्होंने प्लान किया कि हम उनके लिए दाना रख देंगे, थोड़ी छाव कर देंगे और पानी भी रख देंगे। तो इस तरीके से दोनों ने विचार किया और अपने काम पर अमल करना शुरू कर दिया। श्यामा ने रसोई से थोड़े चावल निकाल लाए, केशव ने एक प्याला, तेल का प्याला था, उसे साफ किया अच्छे से और उसमें पानी भर लिया। अब सवाल उठता है कि अब छाव कैसे करेंगे। दोनों बहुत विचार कर रहे थे कि वहाँ कपड़ा कैसे टिका रहेगा। फिर इसी उधेड़ बुन में लगे रहे और फिर उनको विचार आया, केशव को विचार आया। और केशव ने बोला श्यामा को कि जा कचरा फेंकने की टोकनी ले आ। तो श्यामा बोलती उसमें तो सुराख है, छेद है, तो उससे धूप नहीं जाएगी अंदर। तो केशव बोलता है तू टोकनी तो ला पहले। तो श्यामा टोकनी ले आती है, केशव उसमें थोड़ा पेपर वगैरह भर देता है तो उससे सुराख बंद हो जाता है। और केशव बोलता है कि देख अब धूप जा रही है क्या। तो श्यामा सोचती हाँ भैया कितने होशियार है। अब दोनों ने इस तरह सभी चीज़ों की व्यवस्था तो कर ली। अब गर्मी का दिन था, बाबूजी तो ऑफिस चले गए थे, अम्मा ने भी उन्हें डांट डपट कर सुलाने की काफ़ी कोशिश की। दोनों ने देखा कि अम्मा अब सो गई है और चुपके से दोनों उठाए और बाहर कार्निस की तरफ आए और सारे सामान इकट्ठा कर लिया उन्होंने। स्टूल लाया केशव ने स्टूल लेकर आया और स्टूल पर चढ़ने के बाद भी उसकी पहुंच कार्निस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने एक छोटा जो बाथरूम में एक स्टूल रखा होता है वो भी लेकर आए और दोनों को एक के ऊपर एक रखा और चढ़ने का प्रयास करने लगा और वो कार्निस तक पहुंच गया। और श्यामा को बोला तुम नीचे से पकड़ के रखो। तो जब वो चढ़ने लगा और फिर बहुत ही हिम्मत से चढ़ा, उसको डर भी लग रहा था लेकिन अंडे देखने की उत्सुकता तो थी। फिर केशव ने देखा कि वहाँ 3 अंडे हैं, चिड़िया ने जैसे उनको देखी वो उड़ गई। अब केशव ने देखा वहाँ पर जो अंडे के नीचे 3 के पड़े हुए, उसने श्यामा को बोला
कुछ कपड़े चिंदियाँ लेकर आओ, इनके लिए गद्दा बना देते हैं। तो उसने फिर कपड़े चिंदियाँ लेकर आई, केशव ने उनके लिए गद्दा बना दिया और अंडों को उठा करके उसके ऊपर रख दिया। उसने श्यामा से कहकर चावल और उसका पीने का पानी, टोकरी को भी व्यवस्थित ऐसे ढाक करके रख दिया एक डंडे के सहारे से, ताकि उन पर धूप ना पड़े। इस तरीके से उसने सारी व्यवस्था कर दी और नीचे उतरने लगा। श्यामा बार बार कह रही मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ अंडे। तो पर केशव बोलता है नहीं नहीं, अभी मुझे कर लेने दो, फिर मैं उतरूंगा, फिर तुम चढ़ जाना। अब केशव उतर जाता है और श्यामा को तो अंडे दिखाता ही नहीं है। श्यामा बोलती है अब मुझे चढ़ने दो, तो बोलते नहीं तुम गिर जाओगी तो अम्मा मुझे बहुत डांटेगी। तो श्यामा को बहुत दिमाग खराब होता है कि भैया ने मुझे अंडे भी नहीं दिखाए और मुझे ऊपर चढ़ने भी नहीं दिया। उसको बहुत गुस्सा आता है। तभी माँ बाहर निकलती है और बोलती है तुम बाहर क्यों आए हो, बाहर क्यों निकले। उन्हें बहुत डांटती है और फिर उनको अंदर ले जा करके सुला देती है और उनको थोड़ी देर बाद नींद भी आ जाती है। अब 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली और उसने दरवाज़ा खोलकर देखा कि अभी अंडे कैसे हैं। तो देखा कि टोकनी गिरी हुई है, अंडे भी नीचे पड़े हुए और उसमें से चूने सा रंग का कुछ निकल रहा है। वो दौड़ते हुए घर अंदर गई और उसने भैया को उठाया कि अंडे गिर चुके हैं, अंडे में से कुछ सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है। तो केशव भी घबरा गया, वो बाहर आया, उसने भी देखा कि अंडे तो फूट गए। अब बार बार श्यामा पूछती है बच्चे उड़ गए क्या भैया, बच्चे उड़ गए क्या। केशव ने बहुत गुस्से से बोला देखती नहीं अंडे तो फूट गए, बच्चे कहाँ से आएंगे। तो उसी समय फिर माँ भी आ जाती है। माँ एक मोटी सी छड़ी लेकर आती है। तो तभी श्यामा बोलती है अम्मा जी देखो चिड़िया के अंडे टूट पड़े। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर बहुत गुस्सा आया। हाँ, क्योंकि उसने तो श्यामा को पहले से ही केशव पर बहुत गुस्सा था ना, क्योंकि उसने उसे अंडे दिखाए भी नहीं थे और उसको लगा कि जरूर भैया ने अंडे अच्छे से रखे नहीं होंगे, इस वजह से अंडे लुढ़क कर गिर गए और टूट गए। तब माँ ने केशव से पूछा क्यों तुमने छुआ था अंडों को। तब केशव बोलता है मैंने तो सोचा था कि अंडों के लिए अच्छे से गद्दा कर दूंगा नीचे और उनको फिर से रख दिया था। तब माँ केशव को बहुत डांटती है तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी भी नहीं मालूम कि चिड़िया यदि उसके अंडों को कोई छू देता है तो उन अंडों को वो नहीं सेती, उन पर वो उन्हें गर्मी नहीं देती, जिससे उनके बच्चे ही नहीं होते, अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं। तो माँ केशव को बहुत डांटने लगती है। तब श्यामा बोलती है तो फिर चिड़िया ने अंडे गिरा दिए होंगे अम्मा जी। तो माँ उन्हें समझाती है हाँ, जब कोई उनके अंडों को छू देता है तो वो उन अंडों को नहीं सेती है और उन्हें खराब कर देती है। तब केशव को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से सारे अंडे फूट गए और बच्चे भी नहीं हुए। तब उसकी यानी माँ को ऐसा लगता है कि नहीं, केशव ने तो सही करने की कोशिश किया, लेकिन जानकारी का उसे अभाव था, उसे नहीं मालूम था ना कि चिड़िया के अंडे यदि हम छू देते हैं तो वो उसे नहीं सेती है, तो इस वजह से वो चिड़िया ने जो है अंडे फोड़ दिया। तो इस तरीके से अंडे पूरे खराब हो जाते हैं। अब जब भी वो केशव अकेले में होता है तो कई बार उसे इस बात का ध्यान होता है कि हाँ उसने अंडे छुए थे, इसलिए उसके हाथ से ये बहुत बड़ी गलती हो गई और उसे अपनी गलती पर हमेशा अफसोस होता है और बाद में वो चिड़िया वहाँ पर कभी दिखाई भी नहीं देती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो हमें अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं और उससे नुकसान होता है ना। धन्यवाद।